आज वरुथनी एकादशी बड़ी सुंदर, बड़ी विलक्षण एकादशी। वरुथनी एकादशी की वैशाख का मास है, कृष्ण पक्ष है। वैशाख के महीने की भी बड़ी भारी महिमा है। सभी भगवत प्रेमियों को वरुथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। गोस्वामी जी अब प्रभु से कहते हैं, एक विनय के रूप में, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो। कितनी भारी प्रभु की कृपा है, करुणा है। क्योंकि कबहू करी करुणा नर देहि, और देत ईश बिनु हेतु सनेहि। अकारण, क्योंकि भगवान में एक बड़ा भारी गुण है ना, सुहृदयता का। स्वार्थ रहित सब पर दया, स्वार्थ रहित सब पर प्रेम। क्योंकि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। सबते अधिक मनुज मोहि भाई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। तो अनुग्रह कैसे? देखो, जीवन में भगवान की कृपा तो तब अनुभव होगी, अनुग्रह तो प्रभु का तब मालूम पड़ेगा जब जीव भगवान के सन्मुख होगा। अब कोई शौक मौज में बैठा रहे, हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की, कोई ये नहीं कह सकता। ये कह सकता है बड़ी कृपा है, क्या कमी है, पर हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, ये नहीं कह सकता। तो अनुग्रह का आधार क्या है? मनुष्य शरीर भगवान ने दिया, तो मनुष्य शरीर तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा समस्त जो कोई भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी कोई भी साधन का संयोग इस मनुष्य शरीर से कर सकता है। तो साधन धाम विबुध दुर्लभ तन। एक तो साधन का धाम ऐसा शरीर दिया, क्योंकि मानुष्य, भगवान ने कहा ना, मानुष्य तन गुण ज्ञान निधाना। भगवान राम कहते हैं, मनुष्य का शरीर तो समस्त सद्गुणों का, संपूर्ण ज्ञान का भंडार है। और क्यों है? क्योंकि परमात्मा का ही वही स्वरूप है। जीव तो प्रभु का अंश है। विश्वामित्र जी महाराज जब प्रभु को लेने गए, विचार किया कि हम अवध में जाएं और परमात्मा का अवतार हुआ है, उनको मांग कर ले आए। तो जब चले तो उनके भगवान का कौन सा गुण सबसे पहले हृदय में प्रकट हुआ? बड़े आनंदित हो गए, क्योंकि इन महापुरुषों को गणित पता होती थी, कब भगवान का प्राकट्य होना है, कितने समय रहना है, क्या क्या लीला क्रम है, सब पता होता था। वहां पर विश्वामित्र जी ने प्रभु के गुणों का स्मरण करते जब सरजू हुआ है, स्नान किए और महाराज दशरथ से मिले, तो मार्ग में विशेष रूप से एक ही गुण का प्रभु के स्मरण करते रहे, ज्ञान विराग, ज्ञान विराग सकल सुख अयना। ज्ञान विराग। अब महर्षि हैं, महर्षि विश्वामित्र, तो वो भगवान के ज्ञान वैराग्य के ही गुणों का स्मरण कर रहे हैं। भगवान समस्त सुखों के मूल तो है ही, समस्त सुखों के धाम तो है ही। ज्ञान विराग सकल सुख अयना। अस प्रभु में देखब भरी नैन,
सो प्रभु देखब भरिन गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी ज्ञान विराग सकल सुख सो प्रभु मैं देखब भरि। तो भगवान ने कौन सा शरीर दिया? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। भगवान ने स्वयं कहा मेरा अंश ये जो जीव है, ये जो शरीर है, भगवान के तो सभी अंश हैं, विशेषतः जो मनुष्य शरीर है, भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से कहा मानुष तन गुण ज्ञान न धन। गुणों का और ज्ञान का भंडार है, तभी तो समस्त साधनों का द्वार है। परमार्थ पथ के जो पथिक हैं, परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त जिस साधन का अनुष्ठान करना चाहिए, मानो जिस साधन से प्रभु को प्राप्त करना चाहिए, पर सर्वोपरि साधन तो भगवान की भक्ति ही है। भक्ति का अर्थ है भगवान का निरंतर भजन, ध्यान, स्मरण, चिंतन, नाम। संयम नियम फूल और फल ज्ञान। ये जो यम नियम जितने कहे गए, संयम नियम फूल, ये तो फूल है, और इन सब का फलीभूत फल क्या है? महर्षि अत्रि ने भी कहा था, हे नाथ, मैंने ऐसा कौन सा योग जप तप कर लिया जो मैं ऐसे प्रभु को प्रत्यक्ष देख रहा हूं, जो इंद्रियों से परे है, मन से, वाणी से, शरीर से अगोचर है, मैं उसको देख रहा हूं। मैंने ऐसा क्या किया है पुण्य? तो वहां पर महर्षि अत्रि ने कहा, क्या कहा? जब बड़ी सुंदर बात कही, जप जोग अनल समूह होते नर भगति अनुपम पावही। मानो इन कर्मों का अनुष्ठान करते करते जन्म जन्मांतर मनुष्य भगवान की अनुपम भक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि ये स्वधर्म आचरण है, ये शास्त्र सम्मत वेदोक्त आचरण है, और भगवान ने इसकी बड़ी भारी महिमा बढ़ाई है। हर जगह अपनी वाणी में भगवान ने वेदोक्त आचरण की बड़ी भारी महिमा बढ़ाई है। नहीं तो लोप हो जाएगा, वेदों का ही लोप हो जाएगा, तो विधि निषेध का लोप हुआ। क्या करना है, क्या नहीं करना है, पर पार्टी समाप्त हो जाएगी। फिर क्या होगा जीवन में? अनाचार, व्यभिचार, वर्ण संकर, और क्या होगा? तो जितने ये साधन हैं जिनका नित्य नैमित्तिक कर्म के रूप में जीव प्रतिपादन करता है, स्वधर्म है, तो सब साधन संयम नियम फूल, और इन सब का फल ज्ञान। जीव को ज्ञान प्राप्त होता है, और वो ज्ञान फल है, पर मिठास तो चाहिए फल में। बिना मीठे फल के कोई तो पाना नहीं चाहता। तो फल, उस ज्ञान रूपी फल का रस क्या है? हरि पद रति रस, भगवान के चरणों का जो अनन्य रस है। हरि पद रति रस वेद बखाना, उस ज्ञान रूपी फल का रस है, मिठास है। हरि पद रति, भगवान के चरणों में प्रेम। देखे बिना रघुनाथ पद जी की चरणी न जाए। तो साधन धाम विबुध दुर्लभ तन। हे प्रभु, ये तो
कहते ना सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो शरीर तो ये मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ है। हर जीव परमात्मा की प्राप्ति करके जन्म मृत्यु रूप ऐसा जो भयंकर संसार है इससे मुक्त हो जाना चाहता है। और किसी शरीर से परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती। जब होगी जब मनुष्य शरीर से ही होगी। तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो गया ना, क्योंकि देवता को यहाँ आना है, भगवत धाम नहीं जाना है। पुण्य समाप्त होने पर देवताओं को यहीं आना है। इसलिए कहा कि साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, अमोहि कृपा कर देना। अब मुझे ऐसा दुर्लभ शरीर जो जिसकी कामना देवता भी करते हैं, पितृ भी करते हैं, नरक के भी जीव करते हैं, स्वर्ग के भी करते, सब करते हैं। तो आपकी कृपा से ऐसा दुर्लभ शरीर मिल गया। उसमें भी भरतखंड 9 खंड है पृथ्वी पर। इनकी जो 9 खंड जो हैं पृथ्वी पे, इन सबके अलग अलग पुजारी, अलग अलग इष्ट हैं। जो भरतखंड है, 9 खंडों में एक भरतखंड है, उसमें ये भारत देश है। अजनाब खंड, अजनाब, और उसमें भी ये कर्म भूमि है। नरक भी जाना होता है ना, तो यहाँ से जाना होता है। और कहीं शरीर छोड़ के जीव नरक भी नहीं जा पाता है। कितनी विचित्र बात है। इसलिए भारत की भूमि को कर्म भूमि कहते हैं। वो भी गंगा यमुना का तट। कितनी भगवान की कृपा है। अच्छे कुल में, परिवार में जीव का शरीर धारण करना, भगवान की भक्ति में लगना। भगवान की कृपा के बिना कोई सत्संग की बात कर लेगा क्या? भगवान के अनुग्रह के बिना, विशेष अनुग्रह के बिना भगवत संबंधी बातें कोई सुन लेगा क्या? जीव की सामर्थ्य है। ये तो भगवान की विशेष कृपा है। तो भगवान जब इतना उपकार जीव पर कर दिए, तो अब करोड़ों मुख लेकर भी जीव भगवान के उपकार का क्या बदला चुका सकता है? उसकी अब एक एक उपकार गाने जाए तो क्या उपकार, क्या क्या गाएगा प्रभु का यश? नहीं गा सकता। भागवत में तो 11 स्कंद में एक जगह उद्धव जी महाराज भगवान से कह रहे थे, जो आपके उपकार को धीरे धीरे समझते हैं, ब्रह्मा के समान आयु मिल जाए तो भी आपके उपकारों को संकोच से कुछ कहते हैं और विशेष कह ही नहीं पाते। जीव मात्र पर प्रभु का ऐसा, भगवान ने कितनी कृपा करके ऐसा विलक्षण मौका हम सबको दिया है। और नहीं कृपा करके भगवान ये अवसर देते, कृपा करके हम लोग को जीवन में भगवान सत्संग और अपने लीला चरित्र कथन, श्रवण और कीर्तन, भजन, नाम संकीर्तन का अवसर नहीं देते, तो जीव का उद्धार होता। एक जीव का भी कल्याण होना मुश्किल था। तो हम सबका काम तभी चलता है ना, जब भगवान हमारी करनी की ओर नहीं देखते, हमारे अवगुणों की ओर नहीं देखते, तभी तो हमारा कल्याण होगा। अगर भगवान हमारे अवगुणों को देखते तो हमारा कल्याण कभी भी नहीं हो सकता था। और सबके हृदय में भगवान विराजमान है, सब जानते हैं, सब देखते हैं। भगवान सबके अंदर की सब बात सुनते हैं, भीतर के भावों को भी जानते हैं, हमारे भीतर की नीयत को भी जानते हैं। एक संत कहते थे, देख भाई, अपने भीतर के जो गुप्त से गुप्त विचार है ना तेरे भीतर, उनको भी पवित्र रख, क्योंकि उनमें अद्भुत शक्ति भरी है। हमारे भविष्य के निर्माण करता ये ही हमारे गुप्त विचार होते हैं। भगवान सब जानते हैं,
सब जानते फिर भी माफ करते, बार बार माफ करते। ऐसा माफ करने वाला कोई है? सबका पालन करते। भगवान ने पृथ्वी बनाई सबके लिए बराबर, चाहे दुष्ट हो, सज्जन हो, महात्मा हो, भगवान का प्यारा हो, जीवन मुक्त हो, छली हो, कपटी हो, जालसाजी हो, बेईमान हो, हिंसक हो, हत्यारा हो, सबके लिए पृथ्वी समान है। कोई फर्क है क्या? क्योंकि भगवान ने कहा ना, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। नहीं, हमने कहा सब पर मोरी बराबर दया। भगवान की दया सब पर बराबर है। क्यों? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए, मेरे ही अंश है, इसलिए सब पर बराबर दया है। तो ऐसे भगवान जो जीव का गुण देखते नहीं, सब पर बराबर दया करते हैं, तो ऐसे भगवान के रहते हमें डर किस बात का रहे, भय किस बात का रहे? भगवान हमारे, हम भगवान के, हमारे ऊपर भगवान कृपा करने वाले हैं। कृपा का हाथ भगवान का सब पर है। जो भगवान करते हैं वही होता है। राम की न चाहे सोई हुई, और करे अन्यथा से नहीं कोई। तो भगवान दोष देखने लग जाए ना, एक का भी कल्याण ना हो, क्योंकि भगवान का तो सहज स्वभाव है। रहते ना प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सो बार 100 बार कलेजे में देखते, इसके कलेजे में क्या दशा है, भीतर क्या, बाहर का आचरण छोड़ो, इसके भीतर क्या है। 100 बार देखते और फिर भी दोष अवगुण देख लें तो भीतर लाते नहीं। शरणागत है, शरण होता है, शरण हुआ नहीं कि उसके पहले कि आज तक के जितने पाप हैं प्रभु देखते नहीं, शरणागत होने के बाद उसके पापों का विचार करते नहीं। तो ऐसे प्रभु कहाँ मिलेंगे? बड़ा भारी बल हो गया ना। ऐसे भगवान हमारी करने की ओर देखते नहीं, तभी सबका काम चल रहा है। नहीं तो हमारा उद्धार होता, संभावना थी। हम सत्संग की बात करते, हमारी इतनी ताकत है, हम भगवत संबंधी बातें सुनते करते, और उसमें भी फिर भगवान की बात धीरे धीरे सुनने को मिले, भगवान की फिर कृपा विशेष मिले। तो जीव को तो निर्भय होना चाहिए, निश्चंक होना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा ऐसी है। कल्याण ही इस कारण होगा कि भगवान हमारे अवगुण नहीं देखेंगे, वो देखते नहीं है। भगवान शिव कहते, उमा राम समहित जगमाई, उमा राम समहित जगमाई, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। प्रभु श्री राम जैसा हित करते हैं, कल्याण और मंगल के साथ सजाते हैं जीव के लिए, सुख के आनंद के, वैसा हित करने वाला जगत में दूसरा कोई नहीं है। अब चाहे वो माता ही क्यों न हो। गुरु पितु मातु, सबसे पहले तो गुरु जी का ही नाम है। हाँ, कितनी विलक्षणता है। गुरु जी से बढ़कर हितकारी है, एकदम स्पष्ट भगवान शिव कह रहे हैं। उमा राम सम हित जगमाई, गुरु करो तो गुरु जी को भी आता है। गुरु जी बिगड़ गए, गुरु जी को दोष दिखता है, शिष्य का अवगुण दिखेगा। फटकार भी पड़ेगी, क्रोध भी होगा। गुरु जी में बड़प्पन होता है। बड़प्पन में भी तो एक मल होता होगा ना। बड़प्पन तो एक मल है।
छोटे बच्चे को माँ देखती है, दूर से ही देख के छाती से चिपटा लेती है दौड़कर। गुरुजी को शिष्य पे कितना भी प्रेम हो, ऐसा वात्सल्य प्रकट होगा नहीं, वो तो माँ के ही हृदय में होता है। भगवान शिव कह रहे हैं, राम जी के जैसा हितकारी, मंगलकारी, कल्याणकारी जीव मात्र के लिए कोई नहीं, चाहे वो गुरु जी क्यों ना हो। गुरु पितु मात हो, न गुरु जी न पिता न माता। माता का काम है रक्षा करना, पिता का काम है पालन करना, गुरु जी का काम है शिक्षा देना, उपदेश देना। किसी भी तरह जीव भव सिंधु से पार हो जाए, भले धक्का खा के हो, तू किनारे लग भाई। क्यों नहीं पार होगा तो मेरे ऊपर ऋण बना रहेगा तेरा। गुरु जी भी लगा देते हैं जन, शिष्य है, नाम सुनाया है, इसको पार होना चाहिए। गुरु भी तुम्हारा तो बंधु को नहीं, कोई सखा मित्र भाई बहन स्नेही संबंधी परम स्नेही कोई नहीं, कोई नहीं है प्रभु के समान। भगवान तो निर्मल है, वहां बड़प्पन नहीं है। यही तो भगवान का शील है। बड़प्पन बढ़ता है तो शील घटता है। शील कहाँ रहेगा फिर, ज्यादा समय शील नहीं रहेगा वहां। अरे बड़प्पन के लिए मैं गुरुजी हूं, ये भाव ही बहुत है, दूसरे भावों की जरूरत ही नहीं है। तो उमा राम समेत जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाहि। भगवान हमारे सब गुण देखते हैं, हमारे सब दोष देखते हैं, हमारे अपराधों को सहन भी करते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हुए भी आंख मींच लेते हैं। माता पिता भी आंख बंद नहीं करते ज्यादा देर, लगती है दो चपत, तगड़ी फटकार। क्रोध आ जाए माता पिता को तो बच्चे तो एक बार डर जाते हैं, मानो काल ही आ गया। ये सत्य है। पर भगवान सब देखते हैं, आंख मींच लेते हैं। तो सब जीव भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं, सबका उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? भगवान पे यदि इतनी करुणा भरी है, इतनी कृपा का स्वभाव है, तो सब जीव का उद्धार होना चाहिए ना। सबका उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? सब भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? सब प्रभु प्रेमी क्यों नहीं हो गए? अरे जितने अंश में जो चाहेगा तभी तो प्रभु करेंगे। जो चाहेगा ही नहीं जीव मेरा उद्धार हो तो प्रभु क्या करेंगे? जो बच्चा पढ़ने नहीं चाहे उसको कौन पढ़ा सकता है? आलसी आदमी से कौन काम ले सकता है? बोलने वाला थक जाएगा। तो जब जीव कामना करता है, चाहना करता है, तभी भगवान उसको बल देते हैं और बढ़ाने लगते हैं। एक एक कदम आगे आगे बढ़ाने लगते हैं प्रभु। और नहीं तो फिर बैठो। तो बड़ी कृपा करके भगवान ने ऐसा दुर्लभ मनुष्य दिया। तो करोड़ों मुख में तो कहाँ भगवान के एक एक उपकार कहे जाएंगे। भगवान को कोई ना पुकारे तो भगवान मदद करेंगे। देवऋषि नारद से कहा, वो कहते थे प्रभु एक बात कहनी, मांगो। नारद जी कहे, महाराज आप तो सब जानते हो हृदय की, आपसे क्या छिपा है? और प्रभु कहते हैं ना, 10 बार कहते हैं बोलो, मांगो। प्रभु तो अंदर है हमें क्या प्रभु को नहीं पता है? नारद जी को भी पता है। स्वयं मनु शत्रुपा जी को भगवान वरदान दिए, वो इतना संकोच कर रहे हैं और प्रभु कहते हैं मांगो मांगो भाई, मांग मांगो बर भाई ब्रह्मवाणी। कुछ है ना ऐसा, आया रामचरितमानस में, मांगो। प्रभु चाहते अपनी चाहना तो प्रकट करो, मैं सब दे दूं तुम बोलो भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर भी इतना कुछ दिया है प्रभु, कुछ और दो। क्यों? आप परम उदार हो। अब यहां नहीं मांगेंगे तो कहाँ जाएंगे सिर पीटने? चलो मांगो। और क्या चाहते हो? तुम्हें शरीर दे दिया, इतना देव दुर्लभ, इतनी कृपा कर दी, और क्या चाहते हो? इतने उपकार कर दिए तुम पर, और क्या चाहते हो? हे नाथ, मन सहज ही विषयों में जाता है। ये मन सहज ही संसार के सुख के लिए क्यों लालायित होता है, उधर आकर्षित क्यों होता है? इसीलिए तो मैं इतनी दारुण विपत्तियों को सह रहा हूं।
84 लाख योनियों में जन्म ले रहा हूँ बार बार इधर उधर, क्यों? क्योंकि संसार के सुखों में के लिए लालायित हूं ना, कुछ आसक्ति है ना। तो भक्त तो कहते हैं प्रभु चाहे जैसे अपने प्रेम का पात्र बना लो, सीधा प्रेम का प्रसाद ही दो। हमसे सोचो कि हम प्रेम करके उस स्थिति में आए, कभी नहीं होगा। हम तो जन्म जन्मांतर से मर रहे, जी रहे, मर रहे, तो बपौती है। इससे छुड़ाओ तो हे प्रभु आपका गुणगान गाऊं, तो हमारा तो लाभ हो जाए, बड़ा भारी लाभ हो जाए, और कौतुक राम तुम्हारो, आपके लिए भी एक खेल हो जाए। वेदों में तो बड़े उपाय हैं विषयों से मन हटाने के, पर भक्त सोचता है नाथ मैं तो दीन हूं। भव सिंधु में जो जीव है, जितने दृष्टि से दिखते हैं ना जीव, सब दीन है। भले कितना भी अभिमान कर ले, हैं दीन। अरे जिसके सर पे मृत्यु मंडरा रही है वो दीन नहीं है? सब दीन है। जिनको शरीर मिल गया मर नहीं है, तो दीन ही तो हो। तो दीन इतने मार्ग वेदों में प्रतिपादित है कि कैसे संसार के सुखों से वैराग्य हो जाए, जगत से वैराग्य हो जाए। पर जब भक्त दीन हो जाता है, कहता है प्रभु कहाँ कहाँ जाके सिर पटकूं, किसके किसके दरवाजे सिर पटकूं, मैं तो यही समझता हूं। नाथ जिस परमात्मा ने इस जीव को मोह की रस्सी में बांधा है ना, जय बांधे सोई छोरो, वही छुड़ाएगा। अर्जुन जी को मोह हुआ, भगवान भी छुड़ाने को तैयार है। ये मोह सकल व्याधिन कर मूला, सब आदि व्याधि यही मोह से है। तो हे प्रभु यही विनती है, यह विनती रघुवीर गोसाई। सब आशा और दूसरों की जो आशा है, दूसरों पर जो विश्वास है, ये जीव की जड़ता है। दूसरे की आशा और दूसरे पर विश्वास, तो इस जड़ता को आप हरो। अब कुछ हमको बड़ी सुंदर गति मिल जाए, सुंदर बुद्धि मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, रिद्धि सिद्धि मिल जाए, ये सब बड़ा ही मिल जाए, कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए भाई? क्या विनय कर रहे हो? हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाय। हे प्रभु आपके चरणों में हेतु रहित माने स्वार्थ से रहित अकारण प्रेम आपके चरणों में बढ़ता रहे, अनुदिन दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। अनुग्रह तोरे। जय जय। तो जब चरणों में ही प्रेम करना है तो कहाँ जाओगे? हे भगवान आपके चरणों को छोड़ के कहाँ जाऊं? संसार में पतित पावन और किसका नाम है? मैं पतित और आप पतित स्वामी, पतित पावन, बढ़िया तो जोड़ा है। और फिर दीन आपको छोड़ के किसको प्यारे? दीन तो आपको ही प्यारे हैं। कोई था जिसने चुन चुन के अधमों को उधार दिया, और जब आप उद्धार पे आते हैं तो वो पशु है कि पक्षी है कि वृक्ष है कि पत्थर है कि राक्षस है कि ओलभिल है कि शिकारी है, कौन है? यवन है, खस है, चुन चुन के उद्धार किए। कौन देवता ऐसा है जिसने ऐसे बानर भालू ऐसे ऐसे उनका उद्धार किया? जितने देवता दैत्य हैं, मनुष्य नाग हैं, ऋषि मुनि हैं, सब तो माया के वश हैं।
आप ब्रह्मस्तम पर्यतम सर्वम मायामयम जगत, चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब बंधन में है माया के। किसके किसके हाथ बेचूं अपने को, जो खुद ही बंधन में, हमें क्या छुड़ावेगा। तो प्रभु अपने तो समझ आता, आपके चरण कमल पकड़ो, और किसी का मुंह देखने की क्या आवश्यकता है। चरण कमल पकड़ो तो फिर महाराज जानकी जीवन की बलि जइयाऊं, अब तो चित्त कहे राम सिय पद परिहरि, अब न कहूं चली जइयाऊं। अब प्रभु आपके चरणों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों? विश्वास हो गया भीतर, भीतर बात पक्की हो गई, आपके चरणों को छोड़ के कहीं सुख नहीं मिलेगा। हे नाथ, आपके चरणों को छोड़कर कहीं सुख होगा नहीं, ये विश्वास हो गया। कहीं सुख होगा नहीं। जितना मन हो चाहे और इंद्रियां हो, सबको शिक्षा दे दूंगा। कान से और दूसरी कथा नहीं सुनूंगा, वाणी से अब किसी और को नहीं गाऊंगा, नेत्रों से किसी और को नहीं देखूंगा, और बारंबार आपको ही मस्तक नवाऊंगा। आपसे अब संबंध जोड़ूंगा, सब दूसरे संबंध तोड़ दूंगा। और प्रभु मैं इतना करूंगा तो आप क्या क्या बोझा उठाओगे हमारा। और प्रभु तो हंसते। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा करता हूं, अपने कर्म का, जन्म जन्मांतर के कर्मों का जो बोझा है ना, आपके सिर पटकूंगा। वो मेरे कर्मों की जो गठरी है वो आपके सिर। अरे उसी के सिर तो बोझा डालूंगा जिसका दास हूं। सेवा मैं करूंगा, कर्म का बोझा तो आपको ढोना ही पड़ेगा हमारा। क्योंकि अभी तक तो बहुत नष्ट हुआ, अब आगे नष्ट नहीं होऊंगा। अब लो नसानी अब न नसइयों। क्यों? प्रभु आपकी कृपा से संसार रूपी रात्रि गई। जब मैं जग गया हूं, अब फिर क्यों बिछोना बिछा के सोने की तैयारी करूंगा। और फिर चिंतामणि की तरह आपका नाम मिल गया, अब हृदय से खसकने थोड़ी दूंगा, पकड़ के रखूंगा। और आपका जो श्याम रूप है, ऐसा सुंदर रूप अपने चित्त पर बना लूंगा, मानो आपकी छवि को भीतर उतार लूंगा। अभी तक इंद्रियां बहुत हंस चुकी हमारे ऊपर, अब थोड़ी हंसने देंगे। अरे मन रूपी भौरा आपके चरण कमल में बैठा रहे, बस इतने से ही मेरी सब बात बन जाएगी। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसा अरे भक्तों का अपना अपना भाव है, प्रभु के प्रति प्रेम है। श्रीमद् भागवत महापुराण आज तो एकादशी है। निश्चित रूप से थोड़े अंश में श्रवण करना चाहिए, कथन भी करना चाहिए, है ना। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान ने उद्धव जी को तो ऐसा ऐसा सार सार अमृत पिलाया जगह जगह पे। तावत कर्माणि उर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। जो सचमुच है, भगवान कह रहे हैं, जो मनुष्य जो सच में ब्रह्मलोक तक के सभी भोगों से विरक्त है, और विधि पूर्वक संन्यास लेके कर्म का त्याग कर चुका है। संन्यास में तो कहते हैं स्वरूप से ही कर्म का त्याग। अब बता, स्वरूप से कर्म का त्याग बहुत कठिन है ना, बहुत भारी बात होती है।
तो जो स्वरूप से ही कर्म मनो संन्यास लेके कर्म का त्याग कर दिए और ऐसे ही भारी विरक्त हैं कि ब्रह्मलोक तक का कोई सुख नहीं चाहिए, ऐसों के लिए तो ज्ञान योग भगवान ने उत्पन्न किया। और जो विरक्त नहीं है, जो काम में आ सकते हैं, इनके लिए कर्म का योग। और जो भाई बहुत ज़्यादा विरक्त नहीं है और बहुत कामनाओं में आसक्त भी नहीं है, 3 श्रेणी है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो ज्ञान योग का अधिकारी कौन? निर्विषणानाम ज्ञान योगे न्यास नामि कर्मसु। और कर्म योगस्तु कामनाम एवं कहा। तो ज्ञान योग, ज्ञान के मार्ग पे वो चलेंगे जिनको ब्रह्मलोक तक के एक एक सुख से खूब वैराग्य है और संन्यास लेकर स्वरूप से कर्म त्याग दिए, ये ज्ञान योग, ज्ञान मार्ग। पर जो विरक्त नहीं हुए हैं भोगों से, कामनाओं की आसक्ति भीतर बनी हुई है, उनके लिए कर्म योग है। और जो तीसरे हैं, भगवान कहते हैं वो उत्कृष्ट अधिकारी हैं, उनको सुनो। कौन? जो न तो बहुत विरक्त हैं न बहुत ज्यादा विषयों में आसक्त हैं, बीच में है, न विरक्ति है और न ज्यादा आसक्ति है। कर्मयोगी कर्म के मार्ग में वो चलेंगे कर्मयोग में जो विरक्त नहीं है और विषयों में आसक्त है। पर जो ज़्यादा विरक्त नहीं है और आसक्ति भी जिनमें ज़्यादा नहीं है, उनके लिए प्रभु कहते हैं भक्ति योग। तो भक्ति योग से प्रभु आपकी प्राप्ति के लिए क्या उपाय है? प्रारंभिक बात क्या है? कथा श्रवण में प्रेम। भगवान की कथा सुन सुन के मन में हर्ष हो गए, फिर इन विषयों में दोष दिखता है, संसार के सुखों में दुख मालूम पड़ने लगता है। दुख मालूम पड़ता है, दोष दिखते हैं, पर उनको छोड़ने की सामर्थ्य भी नहीं होती। तो जो विषयों को भोगते हैं उनके लिए भक्ति योग है। पर भगवान की भक्ति करते करते भगवान कहते हैं उसका मेरे में प्रेम बढ़ता है, तो फिर विरक्ति भी प्राप्त होती है। तो वेदों में गुण दोष का निरूपण हुआ है ना। क्या मतलब है? वेद बताते हैं दोषों को त्याग दो। दूसरों का गुण दोष देखने के लिए वेद थोड़ी प्रवृत्त हुए हैं। जो दूसरों का गुण या दोष कुछ भी देखेगा वो पाप का भागी होगा, नरक में पड़ेगा। गुण देखने वाला भी, दोष देखने वाला भी। इसलिए भगवान ने कहा तावत कर्माणि कुर्वीत न नरवद्यते यावता। तो जब तक तीव्र वैराग्य उत्पन्न न हुआ हो तब तक ही कर्म करना चाहिए, क्योंकि जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, अब स्वर्ग का सुख हो या संसार का सुख, ये तो विष्ठा की तरह त्याज्य मालूम पड़ता है। तो विषयों से घृणा हो फिर तो कर्म मार्ग की गति हो रहती ही नहीं, कर्म होगा ही नहीं। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरी कथा श्रवण करते करते अंतःकरण मेरे प्रेम से उमड़ पड़ता है, मन में सदा मेरा ही स्मरण रहने लगेगा। जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी निरंतर। और प्रभु की कितनी कृपा, ऐसे विलक्षण विलक्षण लक्षण सुनाते हैं अपनी वाणी में, शरीर घर सब भूल जाता है। फिर क्या कर्म मार्ग आवश्यक रहेगा क्या? पर जो भगवान की प्रेम युक्त भक्ति करते हैं ना, उनको केवल नित्य कर्म आवश्यक रहता है। और उन सब कर्मों को 33 करोड़ देवता और ऋषि महंत पूर्ण करते हैं।
भगवान की कथा सुनने से करोड़ों पापों का क्षय होता है। विधि निषेध भी नहीं बांधते, ऐसे भगवान की कथा का प्रभाव है। स्वधर्मस्थो यजन यज्जीर नाशी काम उद्धव न याति स्वर्ग नर कौ यद्दिन यन्न समाचरित। गृहस्थ आश्रम में रह के प्रभु कह रहे उद्धव, गृहस्थ आश्रम में रह के जो निष्काम होकर स्वधर्म का आचरण करता है, नित्य और नैमित्तिक कर्म करता है, वो सब मुझे अर्पित करता है। फिर वो पर धन की, पर स्त्री की और पर निंदा में नहीं लगता, इन सब की कामना नहीं करता। स्वधर्म पे प्रभु इस वेदोक्त मार्ग पे इतना जोर क्यों देते हैं? क्योंकि इस जगत में स्वधर्म का आचरण करने से पाप भूल जाते हैं, और पाप पुण्य दोनों का नाश हुआ तो अंतःकरण शुद्ध हुआ, अंतःकरण पवित्र हुआ तो प्रपंच की बुद्धि टल गई, और फिर भगवान का ज्ञान और भक्ति प्रकाशित हुई। अब फिर तो वो भक्त एक भगवान को ही सब जगह देखता है, और फिर सब जगह भगवान का दर्शन हो, ऐसी भक्ति भगवान के प्रसन्न हुए बिना सिद्ध भी नहीं होती। पर भगवान की प्रसन्नता क्या है? वो कहते हैं मेरी प्रसन्नता तो मद भक्तिम वा यदीक्षया, मेरी प्रसन्नता का कारण मनुष्य शरीर ही है। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर देना। मनुष्य शरीर है तो इस बात की हम गांठ बांध ले, प्रभु हम पर प्रसन्न है, उन्होंने करुणा से शरीर दिया है, कृपा कर रहे हैं। नहीं तो सत्संग कहेंगे, सुनेंगे, भगवत संबंधी बातें कर लेंगे, परस्पर चर्चा कर लेंगे, भगवान की विशेष कृपा के बिना असंभव है। तो जब कृपा प्रभु कर रहे हैं, इसका अर्थ है अभी आगे और करेंगे बच्ची कुची, पर जीव को प्रभु में लगे रहना है, प्रभु के सन्मुख होके शरणों में पड़े रहना है। तो भैया प्रभु कहना चाहते हैं कि अपनी आयुष्य पर विश्वास मत रखो कि तुम 100 साल जीने आए हो। तब तुम शरीर की आसक्ति छोड़ोगे, शरीर को क्षणभंगुर जान लो, उसका अभिमान छोड़कर सावधान हो जाओ, और फिर भक्ति और ज्ञान को सिद्ध करो। हाँ, जन्म मरण के भय से कांपना, मृत्यु निकट दिखेगी, काल झपट्टा देते हैं दिन में 12,000, अमूर्ख नर चेते नहीं। और क्या इलाज है इसका? तो भगवान कहते हैं भैया जन्म मरण के भय से तो कांपते रहो, तभी वैराग्य धारण होगा, और फिर भक्ति करो। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, पल्वम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, मयानुकूलेन नभ स्वरेतितम पुमान, और भावाभ्युदम न तरते स्व आत्मा। प्राणियों की 84 लाख योनियां हैं। ब्रह्म ज्ञान तो केवल मनुष्य देह से प्राप्त होगा, मनुष्य देह से ही तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसलिए देह श्रेष्ठ माना गया। इसकी प्राप्ति भी दुर्लभ है, और सर्वांग से हम पूर्ण हो, 2-4 अंग कम न हो, ये भी बड़ी बात है। भरतखंड में जन्म अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा मनुष्य देह प्राप्त कर परमार्थ के मार्ग पर लगता है, भगवान कहते हैं उसके मैं वश में हो जाता हूँ।
कृपा के अनुकूल वायु चलाता हूँ, गुरु जी कर्णधार के रूप में मिल जाते हैं, भक्त का उद्धार हो जाता है। ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके कर्णधार के रूप में सदगुरु की कृपा प्राप्त करके संसार से जो न तरे तो वो तो आत्महत्यारा है। दिन रात विषय में लिप्त रहेगा तो ये तो नर शरीर को बेचकर नरक भोगने जैसा है। उस जीव की क्या गति होगी? तो जात श्रद्धो मत कथासु निर्विष्णः सर्वकर्मसु वेद दुःखात्मकान कामान परित्यागो अपनीश्वरः। मेरी कथा सुनने से संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त होगी, ऐसी श्रद्धा रखने से वैराग्य उत्पन्न होता है। और जब वैराग्य उत्पन्न होता है, मालूम है अपना भला भगवान की कथा से होगा, नाम से होगा, कीर्तन से होगा, भगवान का होकर होगा, भगवान से संबंध जोड़कर होगा। तो जब ये बात पता पड़ जाती है तो वैराग्य बढ़ने लगता है। वैराग्य जितना पड़ता है कर्म की प्रवृत्ति घटती है, विषयों की आसक्ति अच्छी लगती नहीं है, संसार की बात भी अच्छी नहीं लगती। भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही ना, जिसके पास ऐसी शक्ति बल न हो कि वो सब कुछ त्याग कर सके, त्यागने में समर्थ न हो घर परिवार कुछ भी, तो भैया जहाँ है वहीं रह के आदर पूर्वक मेरा भजन तो करा है, कि वो भी नहीं करेगा। तो विषय भोग भोगे तो परिणाम देखते रहो, नरक में जाना है। तो गदगद कंठ से भगवान से प्रार्थना करो, हे कृपालु, हे चक्रपाणी, मैं तो विषय के महासागर में इसके मुंह में फंस गया। तो जैसे ही नाथ आपने गजेंद्र की सहायता की, आप दौड़े थे, तो शीघ्र शीघ्र आकर मेरा भी उद्धार करो। तो ये विषय भी तो समंदर है, काम क्रोध इसकी लहरें हैं, इन्हीं के चक्कर में जीव फंसा है। और जो ग्राह है वही तो अभिमान है, शरीर को मैं मानना, यही मुझे खा रहा है। सो हे दीनदयाल, आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए मेरे जैसे गरीब का उद्धार करो। भक्त जितना उत्सुक होता है भगवान को फिर सहन नहीं होता। जहां पूर्ण अनुताप हुआ वहां तत्क्षण भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा के बिना अनन्य भक्ति सिद्ध नहीं होती। और फिर जहां भगवान प्रकट होते हैं सर्वत्र वही मालूम पड़ते हैं। वो हृदय में प्रभु का स्वरूप आ जाए इतना छोटा तो है नहीं। सूर्य का ताप लगे, सूर्य के ताप का स्पर्श हो जाए तो घी जमा हुआ तो रहता नहीं है, पिघल जाता है। ऐसे ही भगवान जब प्रकट होते हैं ना तो लिंग देह का नाश हो जाता है। भक्त को संसार का भान नहीं रहता। फिर अब जिनको वैराग्य और ज्ञान का साधन सिद्ध नहीं हुआ, न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय शेवो भवेद्य। भगवान कहते हैं जिनको वैराग्य और ज्ञान का साधन सिद्ध नहीं हुआ, फिर भी भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मेरे स्वरूप में मन स्थिर करते हैं, उसके चरणों पर ज्ञान कर्म वैराग्य स्वतः आकर लौटते हैं। वो तो भक्ति के पेट से ही जन्म लेता है। मानव स्वधर्म के आचरण से, तप से, सांख्य से, विचार से, अष्टांग योग से, दान से, वेदों के अध्ययन से, मानो अनेकों अनेक साधनों से जो वस्तु प्राप्त होती है वो तो भगवान कहते हैं मेरे एकमात्र भजन से भी प्राप्त हो जाती है। फिर कठिन साधनों के चक्कर में कौन पड़ा है। अब जिसको द्वैत मालूम नहीं पड़ता, समता का आत्मज्ञान हो जाए, फिर गुण दोष थोड़ा ही दिखेगा, सब प्राणियों में भगवान देखेंगे।
जो सब में भगवान को देखे हो तो भगवान का एकांत भक्त है। चलो जी, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसा तो पहले देखो जी, समय भी देखो, आज वरुथनी एकादशी है। बोलिका श्री महारानी की एकादशी के 26 नामों का कीर्तन बड़ा आवश्यक है। जो कुछ व्रत करने में ऊपर नीचे आ जाए, कुछ त्रुटि हो जाए, अगर 26 नाम की एकादशी हो, 26 नाम एकादशियों के 26 नामों की कीर्तन से उसकी पूर्णता हो जाए, प्रभु कृपा हो जाए, तो बड़ा भारी लाभ हुआ ना। पद्म पुराण में सूत जी महाराज कहते हैं, अथ द्वादश मासेषु एकादश्यो भवन्त्याः। 12 महीने में एकादशी होती है, हर महीने 2 होती है, 24 हो गई। और अधिके मासे चापनी, ये चाहे 2 ही भवतः शुभे। 2 अधिक मास में, जिस साल अधिक मास लग जाए, पुरुषोत्तम मास आ जाए 3 साल के बाद, 2 और बढ़ जाए तो 26 हो जाए। एवं षड्विंश संख्या एकादशो भवन्ति, तासाम नामान्यहं वच्मि श्रुद्धम सुसमाहिता। समाहित चित्तों के उन 26 एकादशियों के नाम का श्रवण करो। उत्पन्ना मोक्षदा चापि सफला पुत्रदा तथा षट्तलाख्या जयाख्या च विषया आमल कीति च। पाप मोचनी काख्या च कामदा च वरुथनी मोहिनी चापराख्या च निर्जला योगिनी तथा विष्णुदेवशयनी पवित्रा पुत्रदा त्वजाम परिवर्तनी इंद्राख्या तथा पाषाणकुशा रमा देवोत्थानीति च प्रोक्ताश्चतुर्विंशति नामभिः द्वयि चाप्य अधिकमासस्य पद्मनि परमेति च। ये जो 26 एकादशियां हैं, अन्वर्थानि च नामानि, जिसका जैसा नाम वैसा उसका फल प्रभाव। अन्वर्थानि च नामानि सर्वासां विद्य निश्चितम तद्धि सर्वम कथाभीष्ट स्फुटताम याशति ध्रुवम्। विश्वास न हो तो कथा की महिमा सुन लो, पढ़ लो, देख लो। इसलिए व्रतम उद्यापनम चासाम यदि कर्तुम न शक्नुयात् तदा संकीर्तना नाम सद्यस तत्फल माप्नुयात्। इन एकादशी 26 एकादशियों के नाम का कीर्तन करने से जो कुछ ऊपर नीचे त्रुटि रहती हो वो भी पूरी हो जाती है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, काशी महारानी की जय। तो आज वैशाख मास कृष्ण पक्ष वरुथनी एकादशी। धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में प्रभु कौन सी एकादशी है, क्या नाम है, महिमा बताओ, कुछ महिमा सुना। भगवान श्री कृष्ण कहते, भगवान को एक एक क्षेत्र का, हर कोने का ध्यान रखना पड़ता है। एकादशी की महिमा भी, कथा भी प्रभु कोई सुना नहीं है, सब पद्म पुराण में सब प्रसंग आए, बड़े विस्तार से आए। भगवान ही सुना रहे एकादशी की भी महिमा। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की काशी है वरुथनी, वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। लोक परलोक में सौभाग्य चाहिए तो सौभाग्य देने वाली है। इसके व्रत से सदा सौख्य का लाभ होता है, पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त लोगों का भोग चाहो भोग, मोक्ष चाहे मोक्ष ले लो, सब देने वाली है। अरे इसी वरुथनी का व्रत करके तो मानधाता धुंधुमार जैसे अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए, बड़े बड़े पुण्य लोगों को प्राप्त हो गए। तो जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुथनी के व्रत करने वाले मनुष्य को भी मिलता है। अब देखो हे राजन, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि का दान उन दोनों से बड़ा है। भूमि दान से अधिक महत्व है तिल का दान, तिल से बढ़कर स्वर्ण का दान, स्वर्ण से बढ़कर अन्न का दान। क्यों? अरे देवता पितर मनुष्य सब तो अन्न से तृप्त होते हैं, अन्न से जीव मात्र की तृप्ति होती है। पर जो विद्वान है वो तो
जो विद्वान है वो तो कहते हैं कन्यादान को भी अन्नदान के समान माना है, और कन्यादान के समान ही गाय का दान है। ये भगवान की साक्षात वाणी है, साक्षात भगवान का कथन है। तो अन्नदान, कन्यादान और गौदान ये एक श्रेणी में सबसे बढ़कर सब दानों में। पर इन सब दानों से बढ़कर कौन सा है? विद्यादान। अब मनुष्य वरुथनी काशी का व्रत करे तो विद्यादान का भी फल प्राप्त कर ले। अब तो कलयुग है, लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से भी जीविका चलाते हैं। उनको पता नहीं उनके पुण्य का क्षय होता है और मर के यातना में नरकों में जाते हैं। कन्या वित्तेन जीवन्ति ये नराः पाप मोहिताः पुण्य क्षयाक्ते गच्छन्ति नरयम यातनामयम। जहाँ पुण्य समाप्त हुआ कि अब तो भयंकर यातनाएं नरकों में भोगो, इसलिए सूत जी कह रहे हैं सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। मानो उसको अपने काम में नहीं लेना चाहिए, हाँ, बल्कि जैसी शक्ति हो अपनी शक्ति के अनुसार तरह तरह के आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करना चाहिए। तो जो कन्या का दान करे ऐसे, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ होते हैं। पर वरुथनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य उसके समान फल प्राप्त कर लेता है। तो जो व्रत करने वाला है वैष्णव, दसवीं को घास, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, मैथुन, इनको त्याग दे। दसवीं को 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। और एकादशी को जुआ खेलने से लेके नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध, असत्य भाषण, यानी 11 बातों को त्याग दे। और जब द्वादशी आवे, अब 12 बातें होंगी, घास, उड़द, मदिरा, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम करना, परदेश गमन करना, परदेश गमन का अर्थ यात्रा करना, 2 बार भोजन करना, मैथुन करना, ऐसा सवारी पे करना, किसी सवारी की गाड़ी पे नहीं चढ़ना चाहिए, ऐसा सब लिखा है। मसूर की दाल कभी नहीं खानी चाहिए द्वादशी पे। मानो इन 12 वस्तुओं का त्याग करो। सो हे राजन, इस विधि से जो वरुथनी एकादशी की जाती है, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। तो जो पाप से भरे पाप भीरू मनुष्य पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही वरुथनी का व्रत करे। सो हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गौदान का फल होता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलिए श्री वरुथनी एकादशी की जय। तो भगवान मधुसूदन का पूजन, चलो जी संक्षेप में थोड़ा भगवान का ध्यान करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय। भगवान के प्रणाम की कितनी बारी महिमा हुई। प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मधु नामक दैत्य को भगवान ने मारा। मधुकैटभ, भगवान को मधुसूदन नाम मिला, मरते ही नहीं थे दोनों। भगवान ने कहा क्या उपाय करें भाई, ऐसे ऐसे। भगवान ने युद्ध के बीच में कहा तुम दोनों हमसे वर मांगो, मैं तुम लोग के युद्ध कौशल से बड़ा प्रसन्न हूं। भगवान तो चतुर चूड़ामणि, तुम लोग के युद्ध कौशल से बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो मुझसे। मधुकैटभ ने कहा वरदान तो कमजोर मांगता है, तुम मांगो वरदान, हम क्यों मांगे, तुम मांगो। भगवान हंस गए भीतर भीतर। भगवान ने कहा जो वरदान मांगेंगे दोगे? हाँ, वरदान मांगो। भगवान ने कहा देखो मैं ये वरदान मांगता हूं कि तुम दोनों मर जाओ
बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इतने वरदान सृष्टि के आदि से भगवान से भक्तों ने, ऋषि महर्षियों ने मांगे होंगे, ऐसा वरदान किसी ने मांगा होगा? भगवान की जो एक चतुर चूड़ामणि है। भगवान कहते तुम दोनों मर जाओ। वो दोनों भी एक दूसरे को देखे, भाई बड़ा बुद्धिमान है। तो अभी तक तो भगवान को कमजोर बना रहे थे, अब तो मरने की नौबत आ गई। उन परमात्मा को ऐसे देखने, अनुभव करने से भी मरने की नौबत आ गई। बताना पड़ा उनको रहस्य, हमें अपनी जंघा पर लिटा कर मारो तभी हम मर सकते हैं, दूसरा उपाय नहीं। भगवान ने दोनों को जंघा पर लिटाया और सीताराम उस मधु नाम के दैत्य के मांस से ही मेदिनी, पृथ्वी का नाम है मेदिनी, पृथ्वी हुई। ऐसा बलशाली था। मंदोदरी ने रावण को समझाया, प्रभु राम का बल तो बार बार कहती थी, जो मधुकैटभ को मारे ना वही है, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारे वही है। मानो उनके बल के आगे तुम्हारा कोई बल है? क्यों पागल हो रहे हो? अरे उससे विरोध करो, उससे शत्रुता लो जिससे पूरा पड़े। इनसे पूरा पड़ेगा विरोध करके। महाबली मधुकैटभ संहारे, हिरण्याक्ष भ्राता जिन मारे, वही अवतार लिए, वही इस रूप में है। फिर भी कृपा करने आए, करुणा करेंगे, शरण लो, चलो हम भी चलेंगे, और भी गढ़वाने लंका के चलेंगे। तुम चलो, तो तुम विचार तो बनाओ, श्री जानकी को आगे करके चलो। तो मधुकैटभ का बार बार, यहाँ तक कि माल्यवंत ने भी कई बार रावण के आगे मधुकैटभ का नाम लिया। मधु दैत्य को मारने वाले भगवान मधुसूदन, बोलिए श्री मधुसूदन भगवान की जय। ऐसे चतुर चूड़ामणि प्रभु, ऐसे प्रभु का हम लोग ध्यान करें। नमोस्तमन अनंताय सहस्त्रमूर्तये, सहस्त्रपादाक्षी शिरोरुबाहवे, सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते, सहस्त्रकोटि उदाहरणे नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। ध्यान के लिए पुष्प अर्पित करेंगे। अब आवाहन कर लें, पुष्प ले लें अंजलि भर के। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। आसन देंगे, आसन के लिए तुलसी दे दें। श्रीमन्नारायणाय नमः। आसनार्थे तुलसी पत्राणि समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। आसन देकर भगवान के आसन पर विराजते ही चरण कमल दुलाने होते हैं। गंगोदकम निर्मलम च सर्व सौगंध्य संयुतम पाद प्रक्षालनार्थ यदत्तम मे प्रतिदेहता। श्रीमन्नारायणाय नमः। पाद्योपाद्यं समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। अर्घ दे दें दक्षिण कर में। श्रीमन्नारायणाय नमः हस्ते और अर्घम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। दाहिने हाथ में भगवान को अर्घ का जल, बढ़िया सुगंधित जल शंख से लेकर आचमन कराएंगे। श्रीमन्नारायणाय नमः। मुखे आचमनी जलम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। और स्नान होगा। मंदाकिन्यास्तु यदवारी सर्व पापहरम शुभम। स्वर्ग की मंदाकिनी का जल है, गंधोदक हुई है, शुद्धोदक हुई है। पंचामृत स्नान के लिए स्वर्ग की जो वेद लक्षण स्वर्ग गैया है उसका सब उत्पाद भी है, शहद भी है, शर्करा भी है, 5 पान बीड़ी भी है, दक्षिणा की भी व्यवस्था है। स्वर्ण
मणिमय स्वर्ण पात्र में स्वर्ण मुद्राएं रखकर भगवान के लिए सुंदर वस्त्र आभूषण, यहाँ तक कि यज्ञोपवीत तरह तरह के पुष्प, खुले पुष्प भी, पुष्पों के हार भी, तुलसी का हार भी, आरती के लिए जोत, धूप, दीप, सब तरह तरह के भोगराग अमृतमय नैवेद्यों का भोग भगवान को स्नान कराएंगे। श्रीमन नारायणाय नमः स्नानियम जलम समर्पयामि मनसा। पंचामृत स्नान कराना तो पहले तो दूध से स्नान कराना होगा। श्रीमन नारायणाय नमः पय स्नानम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। दही से स्नान कराएंगे। श्रीमन नारायणाय नमः दही स्नानम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। जल भी एक एक लोटा डालते चलेंगे। हाँ, घृत घी से स्नान कराएंगे। श्रीमन नारायणाय नमः घृतम स्नानम समर्पयामि मनसा प्रकल्प। शहद ले लेंगे, मधु स्नान कराएंगे। श्रीमन नारायणाय नमः मधु स्नानम समर्पयामि मनसा प्रकल्प। फिर शर्करा। श्रीमन नारायणाय नमः शर्करा स्नानम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। जल लोटा जल बढ़िया स्वर्गीय मंदाकिनी का। पंचामृत स्नान हुआ, अब शुद्ध जल, गंधोदक जल। श्रीमन नारायणाय नमः गंधोदक स्नान समर्पयामि मनसा प्रकल्प। केसर वस्त्र मिला दें, केसर चंदन हो गया गंधोदक स्नान। फिर शुद्ध जल ले लें, स्वर्ग की मंदाकिनी का एक कलश उठावें। श्रीमन नारायणाय नमः शुद्धोदक स्नान समर्पयामि मनसा प्रकल्प। तो वस्त्र देंगे। श्रीमन नारायणाय नमः वस्त्रम समर्पयामि आचमनीयम जलम समर्पयामि। वस्त्रांते प्रभु को वस्त्र धारण करा के आचमन करा दें, और फिर उपवस्त्र भी दे सकते हैं, फिर आचमन करा दें, और फिर यज्ञोपवीत। श्रीमन नारायणाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। बढ़िया चंदन, श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम। श्रीमन नारायणाय नमः चंदनम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। मलयागिरी का जो कटोरा रखा है बढ़िया सुंदर, भगवान को चंदन का लेप। कुछ श्वेत तिल अर्पित कर सकते हैं प्रभु को। हाँ, अक्षत के स्थान पर श्रीमन नारायणाय नमः अक्षतान अक्षत स्थाने श्वेत तिलानि समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। अब जो पुष्प है कुबेर जी की पुष्प वाटिका के जूही, चंपा, चमेली, श्रृंगार, तरह तरह के गुलाब, अगस्त के फूल, केतकी का पत्ता, कमलों के हार, तुलसी का हार, वनमाला और मोगरे की माला, जो भी सब तैयार करके बढ़िया सुंदर। श्रीमन नारायणाय नमः पुष्पम पुष्पमालां च समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। और फिर तुलसी दल ले लें, क्योंकि तुलसी में हेम रूपा च रत्न रूपाम च मंजरीम। तुलसी स्वर्ण की तरह और मंजरी रत्न की तरह होती है। इतनी भारी महिमा है। तुलसी को चढ़ाना स्वर्ण चढ़ाने जैसा है, और मंजरी चढ़ाना रत्न चढ़ाने जैसा है। श्रीमन नारायणाय नमः तुलसी दलम तुलसी मंजरीम च समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। कम से कम 8 तुलसी दल, 8 तुलसी की मंजरी जिसमें 2-2 तुलसी दल हों। ओम नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने इदं सजन्दं तुलसी पत्र। ओम नारायणाय नमः ऐसे बोली सकते। दुर्वांकुरान ले लो। श्रीमन नारायणाय नमः दुर्वांकुरान समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। एकदम चम चम करते दुर्वादल। और क्या, अब जो आभूषण से श्रृंगार करना हो और मधुसूदन भगवान का, श्रीमन नारायणाय नमः अलंकरणार्थे आभूषणानि समर्पयामि। मानो नाना विधानि आभूषणानि समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। एक मुकुट तुम्हारे सिर सोहे, कानों में कुंडल,
एक मुकुट तुम्हारे सिर सोहे, कानों में कुंडल मणि, गुणशील तुम्हारे जग जाने, राजा राम तुम्हारी सीतानाथ तुम्हारी जय हो। राजा राम तो भगवान को तरह तरह के आभूषण, हाँ इत्र भी श्रीमन्नारायणाय नमः सुगंधित तैलादि द्रव्यम समर्पयामि मनसा प्रजल समर्पयामि। धूप दिखा दे, श्रीमन्नारायणाय नमः धूप माघ्रापयामि मनसा प्रजल समर्पयामि। तुलसी काष्ठ को प्रज्वलित करके दीप जलाकर और फिर उसको हिलाकर बुझाकर काष्ठ से ही धूप दिखाना और उस ज्योत को फिर प्रभु को श्रीमन्नारायणाय नमः दीपम दर्शयामि मनसा प्रजल समर्पयामि। भगवान को दीप दिखा देना, हाथ धो लेना, भोग लगाना प्रभु को, भोग राग। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपकी वस्तु आपको समर्पित, तेरा तुझको सौंप दें, क्या लागे मेरा। ठीक है, ऐसा तो श्रीमन्नारायणाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि, मद्देपानीयम जलम समर्पयामि, आचमनीयम जलम च समर्पयामि, सब मनसा प्रकल्प समर्पयामि। अब अखंड ऋतुफल, तरह तरह के बढ़िया भोग और फिर 5 तरह के कम से कम अखंड फल, भगवान को बढ़िया भोग राग अर्पित करना है। श्रीमन्नारायणाय नमः अखंड ऋतुफलानि समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। ऋतु का फल और तांबूल 5 पानवेरी मणिमय स्वर्ण पात्र में श्रीमन्नारायणाय नमः इला लवंग पूगी फल युतम तांबूलम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। उसमें लौंग इलायची सुपारी मीठी सब डाल देंगे और दक्षिणा का पात्र उठाएंगे स्वर्ण मुद्राओं का। अरे कुछ नहीं तो 11, 5, 21 स्वर्ण मुद्रा कुछ, जब मन से ही सेवा करनी है तो दक्षिणा प्रेम सहिता यथाशक्ति समर्पिता, यथाशक्ति दक्षिणा देनी ही चाहिए। फिर क्या हुआ है, अनंत फल दामे नाम गृहाण परमेश्वर श्रीमन्नारायणाय नमः द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। फिर भगवान की परिक्रमा 4 बार, यानी गानी चपावानी ब्रह्मत्यादिकानि शतानि कर्म प्रश्न दक्षिणा देते। प्रार्थना पूर्वक भगवान को नमस्कार करना है, प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि मनसा। ऐसा और फिर भगवान की आरती उतार लेंगे। आरती उतार के भगवान की स्तुति प्रार्थना करेंगे ना। हाँ, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीवरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमोस्तनन्ताय शास्त्रमूर्तये शास्त्रपादाक्षिशिरोः सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते शास्त्रकोटि उदाहरणे नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्राह्मण हृदाय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हाँ, तमेव माता च पिता तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देवा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान से दैन्य से प्रार्थना करनी चाहिए। पापो हम पाप करना, हम पापात्मा पाप संभाव, इसलिए नाथ रक्षा करो त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष, क्योंकि आप तो सहज ही सर्व पाप हरो भव
सब पापों को हर लेने वाले हो। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेंगे, उनको प्रणाम कर लेंगे, चरणोदक मस्तक पर धारण कर लेंगे। अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनं विष्णु पादोदकं पद्मापनार्चनं। बोलिए श्री मधुसूदन भगवान की, श्री भक्तवत्सल भगवान